अब हम सबसे पहले हेलन केलर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो आप इमेज देख रही हैं वो हेलन केलर की है। हेलन केलर जब 19 महीने की थी तब वह बीमार हो गई थी और उस बीमारी में उनकी आंखें चली गई थी। इसी के साथ साथ उनकी सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। हेलन केलर पहली ऐसी डेफ ब्लाइंड पर्सन बनी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। यह एक अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर थी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करते हैं वो लुई ब्रेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा, लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। बचपन में जब वो अपने पिता की वर्कशॉप में खेल रहे थे तो उनकी आंखों में चोट लग गई और उसके कारण उनकी आंखें चली गई थी। लुई ब्रेल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उन्हें स्पेशल मेथड के द्वारा स्टडी करवाई जा रही थी। उनकी स्कूल में एक दिन चार्ल्स बर्बियर नाम के सेना के कप्तान आए जिन्होंने 12 बिंदुओं पर आधारित एक लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दिखाया। लुई ब्रेल इस लैंग्वेज से काफी इम्प्रेस्ड हुए थे। अपने एफर्ट्स के द्वारा उन्होंने 12 बिंदुओं से लिखने के पैटर्न को 6 बिंदुओं से लिखने वाले पैटर्न में बदल दिया। इस तरीके से तैयार लैंग्वेज को उन्हीं के नाम पर ब्रेल लैंग्वेज नाम दिया गया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रेल लैंग्वेज में किस तरीके से 6 डॉट्स से सभी अल्फाबेट्स को लिखा जाता है। अब आप स्टाइलस को देख पा रहे हैं। स्टाइलस एक पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस है जिससे कार्डबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट को पियर्स किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है ये भी अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। पेपर को पलटकर उनके उभारों को फील किया जाता है। इस तरीके से ब्रेल लैंग्वेज में स्टडी की जाती है। अब आप समझ गए होंगे ब्रेल लैंग्वेज में किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। अब इसी के साथ साथ अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साइन लैंग्वेज भी देख पा रहे हो। इस साइन लैंग्वेज के द्वारा ही डेफ और डम्ब पीपल कम्युनिकेशन कर पाते हैं।